कर्मचारी एकता, लिपिक एकता, भारत माता की। साथियों, मुहिम से संबंधित सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पे ये सारी चीजें मिल जाती होंगी, क्योंकि ये शुरुआत के दिन नहीं रहे। मैं आपको संक्षेप में यही बताना चाहूंगा कि लगभग 90% काम हो चुका है। 10% इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, मेरा ऐसा विश्वास है, व्यक्तिगत विश्वास है कि इस हफ्ते तक जो बचा हुआ 10% काम है, इसी पूरा करने के लिए हम अलग अलग जगह में जा रहे हैं। यहाँ पे आने का भी एकदम से बड़ा था, कुरुक्षेत्र से, सोनीपत से, इस तरफ से हो रहे थे। मैं एक चीज बताता हूँ आपको साथियों, ये मुहिम कैसे शुरू हुई। ये विक्रांत के कारण शुरू नहीं हुई, मैं प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, और ये किसी से संबंधित नहीं, हमारे से संबंधित है। जब हेडक्वार्टर का हमने सोचा कि हेडक्वार्टर के अंदर कैसे प्रवेश किया जाए और कैसे यहाँ के प्रधान कौन होंगे, किसके पास जाया जाएगा और किससे संपर्क किया जाएगा, क्योंकि हेडक्वार्टर के बारे में ये भावना रहती है कि भाई वहां तो 2.5 साल के अंदर असिस्टेंट हो जाता है और वहां का कर्मचारी बाहर नहीं आ पाता, इस प्रकार की भावना रहती है। पहले के प्रधान थे जो जिन्होंने संघर्ष किया था, बाद में क्या भाई वो ठंडे हो गए, और उसके बाद क्या है, इस तरह की कोई मुहिम नहीं चल रही। हम गए हमारे पब्लिक हेल्थ में, पीडब्ल्यूडी में, इरिगेशन में। उसके बाद साथियों ने बताया कि भाई टेक्निकल एजुकेशन में है हमारे एक बहुत पुराने प्रधान जी है, तो उनसे मिलने के लिए भी हमें क्या है 2 लेयर पार करनी पड़ी थी, क्योंकि वहां पे प्राइवेसी वगैरह ऐसी कंडीशंस है। विजय फोगाट जी से मिलने के लिए हमने 2-3 जगह जो चीजें होती है एंट्री करवाने की, वो पार करके जाना पड़ा। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ऐसे डाउन हो गया, यार जिस आदमी से मिलने के लिए हमें 2 लेयर पार करनी पड़ रही है, उसको हम स्ट्राइक के लिए, इस प्रकार की भावना के लिए कैसे प्रेरित कर सकेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इन्होंने हमारी सिर्फ है ना बातें तो साइलेंट रूप में सुनी, पता नहीं भाई नजरों से क्या पढ़ा, इन्होंने क्या महसूस किया। इन्होंने उसी समय हमारे साथ निकलकर शिक्षा विभाग में ऐसे 4-5 डिपार्टमेंट कवर किए और वादा दिलाया, भाई आप चिंता मत करना, अगर फील्ड से साथी आए ना तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। एक बार भाई साहब के लिए, और भी अपने हरिओम भाई का तो आपको पता है स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मतलब जो फाउंडेशन मेंबर है उसमें हरिओम भाई उनमें से एक है हमारे डिपार्टमेंट ईएसआई हेल्थ केयर से, लेकिन फाउंडेशन मेंबर एक है कुलदीप भाई। डीसी ऑफिस में गए, लगभग हम 22-23 साथी थे डीसी ऑफिस के अंदर भी, अंदर यही थी पंचकुला के साथ वो कैसे करे। लेकिन ये टसक हर एक कर्मचारी के अंदर थी, जिसके भी पास गए उसको 35-400 की नब्ज दबाते वो हमारे साथ चल पड़ा था साथी। और उन्हें जो चीजें हमने समझाई वो यही तथ्यों पर आधारित चीजें समझाई, जिसके बाद वो जागरूक हो गया और हमारी इस मुहिम के साथ एक साथ आता गया। दूसरी बात हमारे संगठन की सबसे खास ये रही कि हमने इसके अंदर कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं रखा, क्योंकि इस संगठन के अंदर प्रधान पद तो है लेकिन उसकी वैल्यू उसी तरह से आपके जैसी वैल्यू है, क्योंकि इस संगठन के अंदर वो चाहे लास्ट में बैठा व्यक्ति भी प्रधान है और आगे की पंक्ति में जो बैठा है व्यक्ति वो भी प्रधान है। इस संगठन की खास बात यह रही, पारदर्शिता ऐसी रखी कि सभी साथियों को बता दिया था। जो 18 तारीख का सम्मेलन किया उसमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया। उस पारदर्शिता का नतीजा हुआ कि साथियों ने विश्वास जताया और इस मुहिम को आगे बढ़ाया। आज मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ साथियों, फील्ड का साथी सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेरणा की वजह से आज वहां पर बैठा हुआ है। उन्हें पता चला कि हेडक्वार्टर का साथी हमारे साथ खड़ा है, हेडक्वार्टर का साथी हमारे साथ खड़ा है, तो हमें किसी प्रकार की कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेडक्वार्टर साथ है तो मतलब हमारा ऊपर एक प्रकार से हाथ है, वाटर प्रूफ टेंट हो गया हमारा एक प्रकार से। और आप यकीन मानो ये जो परिवार बना है, ये आंदोलन की भूमिका में एक ऐसा परिवार बन गया जिसे आगे चलकर आप देखना, हमारी सेवा काल बहुत लंबा है, बहुत सारे साथी वक्त सीनियर साथी भी बैठे हुए हैं, ये बहुत काम आएगा साथियों। आज जो आप आपस में इतने सारे डिपार्टमेंट के साथियों को जानते हो, वो देखना आप भविष्य के अंदर बहुत सारी ऐसी कर्मचारियों की समस्याएं होंगी जिसे सुलझाने में आप सभी का योगदान रहेगा। इसलिए इस परिवार को आप संजो के रखना। मैं एक बात स्पष्ट कह देता हूँ, फोगाट जी भाई साहब मेरे बड़े भाई, जो भी चीजें होंगी ना वहां पर वो ईमानदारी के साथ होंगी। वहां पर उन्होंने 21,700 कहा था, उसी समय टेबल छोड़ दी थी साथियों ना हमारी। अगर वहां पर ऐसी कोई समझौते की बात होती तो हम वहां पर बैठकर वो चीजें एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन हमें आप सब साथियों का ज्ञान था, आप सब साथियों का भरोसा था, इसलिए वो टेबल हमने उसी समय छोड़ दी। राजनीति आती नहीं लेकिन पारदर्शिता है साथियों, उस पर आप विश्वास बना के रखना। भाई साहब से भी मिलना रहेगा और एहसान तो देखो
मेरा मेरा नहीं, फील्ड के साथियों को आप सभी के ऊपर मतलब ये हमारा वो रहेगा कि भाई हम कैसे उस एहसान को उतारे कि हेडक्वार्टर ने हमारा साथ दिया है। एक बार आप सभी मिलकर भूख हड़ताल के हमारे जो कर्मचारी हैं उनके लिए जरूर नारा लगाएंगे, भूख हड़ताल कर्मचारी, भूख हड़ताल कर्मचारी, मातृशक्ति। दूसरी बात साथियों, नौकरी के अंदर ये 35-400 की मुहिम तो है, लेकिन आज देखो अगर किसी का भी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला साथी हो, उसका कोई शोषण करने की हिम्मत नहीं रख सकता भविष्य में। फोगाट जैसे भाई, हरिओम जैसे भाई, प्रदीप जैसे जितने भी भाई बैठे हैं, अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो वो बताने के लिए सक्षम होगी कि भाई मेरे साथ इतने सारे भाई और इतनी सारी बहन जुड़ी हुई है। तो ये सबसे बड़ी जीत है साथियों। नौकरी करनी आपकी बिल्कुल आसान रहेगी, किसी को कोई दबाव नहीं पड़ेगा। एक बार आप इनको आवाज लगा देना, एक बार आप हरियाणा में आवाज लगा देना, हम सब आपके लिए इकट्ठा होकर हेडक्वार्टर में आना हो, आपकी कोई भी चाहे जायज चीज होगी उसके लिए सबसे आगे खड़े रहेंगे साथियों। और लगभग मैंने बताया कि बिल्कुल नजदीक है मुहिम के। थोड़ी बहुत चीजें हमारे साथ चैलेंजेस हो रही हैं, पहले वो बारिश की थी, बाढ़ की थी, अब ये जो सांप्रदायिक चीजें हो रही है ये भी बड़ी चैलेंजेस हो रही है साथियों। लेकिन जो भी चीजें होंगी आपके पक्ष में होंगी और अपने हित में होंगी, इसका विश्वास दिलाकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद साथियों। भारत माता की, भारत माता की। लिपि की एकता, लिपि की एकता। 35-400, 35-400। मातृशक्ति, मातृशक्ति। जय हिंद साथियों, जैसे कि आपको पता है आज अपने इस धरने को 30वां दिन कंप्लीट होने वाला है, लेकिन ये अपने कल्लोका का जो जोश पलवल से लेकर के पंचकुला तक कोई कमी नहीं आई है भाई साहब। बहुत बढ़िया लगे है जब हमें पता चलता है कि हमारे साथी इतनी बड़ी बारिश के अंदर जब भी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं से फोन आ जाता है, भाई टेंट भीग गया। कोई बात नहीं, टेंट भीग गया तो हमारे अरमान भीगे नहीं है। अपने अरमानों को पूरा करने के लिए 35-400 की जो लड़ाई हमने स्टार्ट करी है भाई साहब, जब तक पूरी नहीं हो जाती ये गर्मी सर्दी बारिश तो हमने झेलनी पड़ेगी और झेलेंगे और नहीं उठाएंगे इस धरने से जब तक 35-400 नहीं मिलेगा। साथियों, अभी आपने पता है कि वो कह रहे के सिर मुंडाते हुए पड़ने वाली बात है। हमने अपने धरने को स्टार्ट किया था 35-400 का, बाढ़ ने थोड़ा सा हमारा सरकार का ध्यान भटका दिया। अभी कुछ लोगों के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, तो साथियों अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। 11 जिलों में इन्होंने 144 धारा लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने साथियों ने डीसी साहब से मिलकर के, प्रशासन से मिलकर के अपने धरने की परमिशन ले रखी है और अपने धरने को कंटिन्यू चला रखे। साथियों, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अपन कह रहा है कि यह लड़ाई अपने क्लेरिकल वर्ग की है, क्लर्क से लेकर के डिस्ट्रिब्यूटेंट साहब तक की है। हमने सरकार से यही मानना है भाई हमारे जितने भी साथी हैं, हम खाली क्लर्क की बात नहीं करें, हमारे जो सुप्रीम साहब भी हैं उनका भी 5400 ग्रेड भी होना चाहिए कम से कम, ताकि हम अपने सीनियर को एक गजटेड रैंक में सबसे ऊपर देखना चाहें। इसलिए साथियों बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। अपना ये जो धरना चल रहा है, भगवान ने चाहा तो बहुत ही जल्दी 5 तारीख का शेड्यूल आप तक आया हुआ है, 2 या 3 दिन और आपके पास में। उसके बाद में साथियों मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, अपना भाई माइंड सेट तैयार कर लेना। हम ठहरे फौजी आदमी, हमने बेरा रहा 6 महीना में, साल भर में का छुट्टी मिल रही है, हमने बेरा को नहीं। जिस दिन ट्रेन में बैठा करते हैं उससे टाइम बोल दिया जाया करता है छुट्टी कैंसिल। एक तुम अपनी छुट्टियां का बंदोबस्त कर लेना भाई, अपने घर में बता देना। 5 तारीख के बाद में जो भी अपना इवेंट होगा सिर्फ आर पार का होगा, डुबन डाई का होगा भाई। ये सोच करके चल लेना, यहाँ पर भागने की जरूरत नहीं है। फिर जिस भाई ने हमारा साथ छोड़ना था छोड़ चुका, हमें कहते हुए इस बात की गलानी नहीं होती। अगर हमारे आज भी कुछ साथी 2 से 5% साथी आज भी हमारे टेंट में नहीं है, उसके बावजूद भी हम उनको कुछ नहीं कहते। हम जो बैठे हुए हैं प्योर कलरक बैठे हुए हैं और क्लरिकल वर्ग की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं,
और हमें पता है हमारे बीच के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो 6 तारीख के बाद की कॉल आएगी उससे अपनी पीठ दिखा के भागे भाइयों। जेल पर आंदोलन चलेगा, ये पर आंदोलन से बैठना पड़ेगा। केवल डू एंड डाई का खेल है। यदि 35-400 की बात अपनी मनवानी है, यदि सरकार से हमने कुछ लेकर के उठना है, यदि हमने इस क्लरिकल वर्क की जो गाड़ी के रूप में 19,900 जो हमको सबसे बेचारा शब्द क्या लगता है उस चीज से बचना है, तो साथियों अपना साथ देना पड़ेगा, अपना जुनून इसी तरह बनाए रखना पड़ेगा, अपना एकीकरण इसी तरह रखना पड़ेगा। मैं तो सबसे पहले एक बार हेडक्वार्टर के साथियों के लिए जोरदार ताली बजाना चाहूंगा। हेडक्वार्टर ने सबमिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फील्ड के अंदर आपका एक मैसेज साथियों इतनी एनर्जी बढ़ता है। फील्ड जितने भी डायरेक्टर बाहर निकल के आए हैं आप लोगों ने जान झोंक दी है, सारे टेंट फुल हैं। आज 30 दिन हो गए, उसके बावजूद भी टेंटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, कम नहीं हो रही है। साथियों फील्ड के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए अपने साथियों के लिए। हमारा उद्देश्य हमारे के सिर्फ ये है भाइयों, जैसे भाई साहब ने बताया था, हमने तो दिन रात छोड़ रखी, कितना है कितने पता ही नहीं चला, मार दो। इसलिए आप लोग अपना आगे की जो भी तैयारी करो, उसके लिए सारे भाई बैठ करके विचार मांगे जा रहे हैं। भाई 6 तारीख के बाद में के एनर्जी के हमने अगला स्टेप लेना है, तो इसलिए जितने भी साथी बैठे हुए हैं सारे भाई अपना एकदम डेडली श्योर होकर के आ जाना। 6 तारीख के बाद की जो भी कॉल होगी वो हमारे आर पार की लड़ाई होगी। बार बार बोलने से हमारे पनवल के साथी भी जो कि आज उन्होंने नहीं लगा रखा टेंट, उसके बावजूद भी कह रहे हैं भाई साहब एक कॉल कर देना, 5 किलो को 8 देंगे, हम कभी 5 किलो को भर देंगे, और जो भी धरना होगा वो इसी ग्राउंड में होगा भाई। इसलिए आपकी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ती जा रही है।